दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 6 महीने पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है जिसमें अडानी समूह को लेकर कई आरोप लगते हैं। उस आरोपों से आप भली भांति सब वाकिफ हैं कि किस तरीके से अडानी समूह शेयर मार्केट के अंदर अपनी वैल्यूएशन को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और उस बढ़ी हुई वैल्यू से देश के संसाधनों को खरीदा जाता है। इस प्रकार के हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के माध्यम से अडानी समूह पर कई आरोप लगे। साथियों, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी की गई थी उस समय अडानी समूह की तरफ से जो बयान जारी किया गया हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, उसमें अडानी समूह ने खुले तौर पर यह कहा कि भारत एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते कुछ विदेशी लोग लगातार और विदेशी एजेंसियां लगातार भारत के ऊपर ये हमला कर रही हैं। ये बात कहकर अडानी समूह ने हिंडनबर्ग का एक तरीके से जवाब दिया और हिंडनबर्ग को लेकर कई बार संसद की एक जेपीसी बनाने की मांग हुई ताकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर अडानी समूह को लेकर जांच हो सके। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर गया, जिसको लेकर एक स्पेशल कमेटी का गठन भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। साथियों, हाल ही में फिर से द गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट को जारी किया है और उस रिपोर्ट के माध्यम से फिर से अडानी समूह को लेकर कई प्रकार की बातें सामने अब आ रही है। साथियों, उन बातों में क्या कहा गया है उनको समझने के साथ हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि हाल ही में कल जिस तरीके से संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की बात की गई है उसके भी क्या मायने। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं कि द गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने क्या कहा। साथियों, उन दोनों रिपोर्ट के माध्यम से एक बात खुले तौर पर कही गई है कि अडानी समूह लगातार राउंड ट्रिपिंग कर रहा था। राउंड ट्रिपिंग का सरल भाषा में मतलब ये है कि कोई भी बड़ी कंपनी देश के बाहर पैसा भेजती है और कई देशों से वो पैसा घूमते हुए उसी कंपनी में निवेश के रूप में फिर से आ जाता है। राउंड ट्रिपिंग का सरल भाषा में साथियों यही मतलब है। अब जिस तरीके से 31 जनवरी 2014 को डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक पत्र सेबी को लिखा, उस पत्र में खुले तौर पर यह बताया गया कि किस तरीके से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला और राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से अडानी समूह कर रहा। और यह पत्र सेबी को 31 जनवरी 2014 को लिखा गया था। उस समय पर यूपीए गवर्नमेंट ही चल रही। साथियों, उस पत्र में खुले तौर पर यह भी कहा गया कि जो ये रकम है वो 6,478 करोड़ रुपए की है और उसमें एविडेंस के तौर पर एक सीडी भी दी गई जिसमें 2,323 करोड़ रुपए का जिक्र है और कुछ इनवॉइसेस भी इसमें दिए गए, जिसको लेकर 3 साल तक, यानी कि तब तक सत्ता परिवर्तन हो चुका होता है, 3 साल तक इस विषय पर जांच चलती है और उसके बाद जो सेबी के चेयरमैन हैं वो अडानी समूह को क्लीन चिट दे देते हैं। साथियों, अब इसमें जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि जिस व्यक्ति ने अडानी समूह को क्लीन चिट दी थी वो यूके सिन्हा उनका नाम है। वह व्यक्ति जब एनडीटीवी का अधिग्रहण अडानी समूह द्वारा किया जाता है उस समूह के अंदर चेयरमैन के रूप में आ जाते हैं, यानी कि डायरेक्टर के रूप में एनडीटीवी में आ जाते हैं। यानी कि एक बड़े कॉरपोरेट घराने को एक बड़े आरोप जिस पर लग रहे हैं और एजेंसियां आरोप लगा रही हैं, उस सारी की सारे प्रोसेस को धीमा कर दिया जाता है, सीधा क्लीन चिट दे दी जाती है और उसके बाद वही सेबी का चेयरमैन एनडीटीवी के अंदर डायरेक्टर बनकर बैठ जाता है। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। साथियों, इसी के साथ जो राउंड ट्रिपिंग की बात इसमें सामने आ रही है उस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें 2 लोगों के नाम मुख्य तौर पर आ रहे हैं। एक दुबई के में बैठे अहिल नाम का एक व्यक्ति सामने आ रहा है और ताइवान के चैंग का नाम सामने आ रहा है जो मॉरिशस में रहता है। साथियों, हमें यह भी समझने की जरूरत है कि किन देशों के माध्यम से ये राउंड ट्रिपिंग का पैसा कॉर्पोरेट घरानों द्वारा खेल किया जाता है। साथियों, भारत से पैसा निकलकर पहले दुबई जाता है, दुबई से वो पैसा निकलकर मॉरिशस जाता है, मॉरिशस से वो पैसा बरमूडा की एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर जाता है जो अपने आप को एक इन्वेस्टर के रूप में, कंपनी के रूप में पेश करते हैं। बरमूडा की उस कंपनी में वो पैसा जाता है, बरमूडा से वो पैसा वापस मॉरिशस आता है, मॉरिशस से दुबई और दुबई से फिर से भारत में निवेश के रूप में वो पैसा ला दिया जाता है। जब से ये 2 रिपोर्ट सामने आई है, अडानी समूह के विनोद अडानी लगातार ये कह रहे हैं कि उनका चैंग के साथ जो ताइवान का नागरिक है उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के समय पर चैंग के फोटो गौतम अडानी के साथ खुले तौर पर सामने आए। तो साथियों, ये जो राउंड ट्रिपिंग का कॉर्पोरेट घरानों द्वारा खेल किया जा रहा है ये बड़ा ही
चिंता का विषय है। और इसको लेकर जिस तरीके से अडानी समूह की जो कुल संपत्ति 2014 के समय पर 8 अरब डॉलर थी, वह साल 2022 तक बढ़कर 260 अरब डॉलर हो जाती है और एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से वह सीधा नीचे 100 अरब डॉलर तक घट जाती है। यानी कि जो व्यक्ति अगर इतना ही पाक साफ है और इतना ही स्पष्ट तरीके से बिजनेस कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, अगर उसको लेकर कोई रिपोर्ट छपती है तो 100 अरब डॉलर किस तरीके से उस व्यक्ति की संपत्ति गिर जाती है, ये अपने आप में कुछ सवाल खड़े करता है। जो व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, वो एक रिपोर्ट आ जाने से नीचे घटकर सीधा 24वें नंबर पर आ जाता है। और जो विनोद अडानी है वो 160 से भी नीचे फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से अमीरों की सूची में चले जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। यानी कि जिस तरीके से 2014 में 31 जनवरी को जो पत्र लिखा गया, जो व्यक्ति अडानी समूह के घोटाले की जांच कर रहा था, वो कहीं ना कहीं फिर अडानी समूह से ही जुड़े हुए किसी कंपनी में बैठ जाता है। तो यानी कि ये सीधे तौर पर यह दिखा रहा है कि जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उस व्यक्ति की जांच उसी के लोग कर रहे हैं। तो किसी भी तौर पर हमें तथ्य सामने हुए आते नजर नहीं आए। साथियों, आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।